नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में मन लगा रहे होंगे। आज है हमारा आचार्य प्रशांत का किताब प्रेम सीखना पड़ता है का डे 3 चैप्टर नंबर 3 कि कौन है प्रेम के काबिल। इस चैप्टर का नाम है कौन है प्रेम के काबिल। और अभी रात के ठीक 12 बज रहे हैं और मैं अभी इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इस चैप्टर में जो बताया गया है मैं आपको संक्षिप्त रूप में और अपने शब्दों में बताने की कोशिश करूंगा कि आचार्य जी ने क्या क्या प्रश्नों के उत्तर अपने माध्यम से दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो प्रश्नकर्ता होता है वो आचार्य से प्रश्न करता है कि आचार्य जी से कबीर साहब हैं, उनका जो दोहा है कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, तो क्या ये इंसान से प्रेम करने की बात कहते हैं। और बोलते हैं कि जब प्रेम इतना कठिन है तो आखिर प्रेम को करना इतना आसान कैसे लगता है। वो बोलते हैं कि जब प्रेम करना इतना कठिन ही है तो इसको कोई भी कैसे कर लेता है, कोई भी आसानी से कैसे कर लेता है। तो इस पे आचार्य जी बोलते हैं कि सबसे पहले तो तुम बताओ कि तुम हो कौन, कौन हो तुम, क्या तुम ये बात खुद जानते हो कि तुम कौन हो। वो बोलता है कि मैं एक व्यक्ति हूँ। तो बोलते हैं कि कैसा व्यक्ति हो। तो बोलता है कि दुखित व्यक्ति। तो बोलते हैं कि तुम जब एक दुख में हो, एक पीड़ा में हो, बंधन में हो, तो तुम प्रेम भी करोगे तो कैसे व्यक्ति से करोगे। क्या तुम प्रेम ऐसे व्यक्ति से करोगे जो तुम्हें और दुख की ओर ढकेल दे, जो तुम्हें और ज़्यादा बंधनों में उलझा दे। या तुम्हारा प्रेम उसकी तरफ होगा जो तुम्हारे दुखों को काट कर तुम्हें सत्य से परिचित कराए, तुम्हारे उलझनों को वो सुलझा दे, तुम्हारे बंधनों को काट कर तुम्हें मुक्ति दिलाए। तुम्हारा प्रेम किसकी तरफ होना चाहिए। फिर वो बोलते हैं कि देखिए प्रेम एक खिंचाव है, आकर्षण है। और कैसा आकर्षण है सुनिए। वो क्या बोलते हैं कि अगर तुम दुख में हो, अगर तुम पीड़ा में हो, अगर तुम बंधन में हो, तो तुम्हारा जो आकर्षण होगा, तुम्हारा जो प्रेम होगा वो किसकी तरफ होगा। अगर तुम दुख में हो तो तुम्हारा प्रेम सत्य के प्रति होगा, अगर तुम बंधन में हो तो तुम्हारा प्रेम मुक्ति के प्रति होगा, अगर तुम उलझन में हो तो तुम्हारा प्रेम सत्य के प्रति होगा। ठीक है। और यही इस बात को समझाते हैं और बोलते हैं कि जिस रिश्ते में सत्य होता है, झलकता है, उसमें दो चीज़ें होती हैं। जिस रिश्ते में सत्य झलकता है और सत्य के माध्यम से जो प्रेम करते हैं उनमें दो चीज़ होते हैं। या तो आप उसके साथ संगति में रहिए जो आपके बंधनों को, दुखों को काट सके, या तो आपके पास उतनी क्षमता है कि आप दूसरों के बंधनों को काट सको, दूसरे के दुखों को दूर कर सको, तो आप उसके साथ रिश्ते में रहिए, रिलेशनशिप में रहिए। अगर आप दुख में है, परेशानियों में है, अज्ञान है, आपको कुछ नहीं पता, तो क्या आप उसकी तरफ आकर्षित हो जाएगा जो आपको और ज़्यादा दुख देगा, उसकी तरफ आकर्षित होइएगा जो आपको और बंधन में बांधेगा। अगर आपको पानी चाहिए, आपको प्यास लगी है, या आपके आसपास आग लग गई, तो क्या आप पानी के बजाय पिज्ज़ा ढूंढोगे। पानी ही तो ढूंढोगे। लेकिन हम एक अद्भुत इंसान, आचार्य जी बोलते हैं कि हम बहुत अद्भुत इंसान हैं। जब भी आग लगती है तो हम पानी के बजाय पिज्ज़ा ढूंढते हैं। हम ऐसे इंसान हैं। हमें ये चीज़ समझना चाहिए कि हमें ज़रूरत किस चीज़ की है। क्या हम जिसके साथ रिश्ते में रह रहे हैं उससे हमें कुछ प्राप्त हो रहा है सत्य के प्रति। क्या वो हमें और मुक्ति दे पा रहा है, क्या वो हमें आज़ादी दे पा रहा है। या सिर्फ समाज में हम लोग देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं, या परिवार में, खानदान में पहले से देखते आते हैं कि जो लोग होते हैं वो बस रिश्ते में इस तरह से आ जाते हैं कि एक लड़का होता है, उसको जीने के लिए एक लड़की चाहिए। और आपको क्या लगता है ये जो रोड पर घूम रहे हैं एक दूसरे का हाथ पकड़कर, क्या एक दूसरे को सत्य देते हैं। नहीं। इन दोनों का रिश्ता जो रोड पर चल रहे हैं हाथ जोड़कर, इनका रिश्ता सिर्फ दिखावे का है। और इन्होंने प्रेम कहाँ से सीखा है। सिर्फ फिल्मों से, मोबाइल में जो सोशल मीडिया के ऐप्स होते हैं उनसे सीखा है इन्होंने प्रेम। उसके बाद इतना बात जब बोलते हैं आचार्य प्रशांत, तो प्रश्नकर्ता फिर दोबारा ये बात पूछता है कि आखिर मैं पहचानूं कैसे कि जो व्यक्ति है उसके प्रति, जिसके प्रति मैंने आशा रखा हुआ है, वो मुझे सत्य देगा या नहीं देगा।
क्या मैं जल्दी जल्दी उस सब को परख लूँ, ताकि अगर मुझे ये पता चल जाए कि वो व्यक्ति मुझे क्या दे सकता है तो मैं उससे अलग हो जाऊं। तो वो बोलते हैं कि हम एक ऐसे इंसान हैं ना जो हमेशा बाहर की चीज़ों को सोखते हैं। हम ये हैं जो हमेशा बाहर की चीज़ों को सोखते हैं। हमारी आंखें ही इसलिए दी गई हैं ताकि बाहर की चीज़ों को हम सोख पाएँ। हम सांस ले रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, बाहर की हवा को सोख रहे हैं। हमारी आंखें देख रही हैं तो क्या कर रही हैं, बाहर के दृश्यों को सोख रही हैं। हमारे कान क्या कर रहे हैं, बाहर के दृश्यों को सोख रहे हैं। हम एक सोखने वाले व्यक्ति हैं, और हमें जो मिलता है हम उसे यूँ समझ लेते हैं कि ये तो हमारे लिए ही बना है, और उसको बिना जाने और परखे हम लोग अपने जीवन में उतार लेते हैं और उसको फॉलो करते हैं। जैसे बोला जाता है ना कि जैसी संगति वैसे ही आप सीखोगे। तो आप एक ऐसे व्यक्तियों की संगति में हैं जो दुख को दुख नहीं मानता, जिसके ऊपर दुख तो है पर वो अंदर से बोलता है कि मेरे को दुख नहीं है, हम तो बहुत आनंदित हैं। वो शीशा के सामने, आईने के सामने वो चिल्लाता है, बहुत चिल्लाता है कि मैं दुख में नहीं हूँ, है मुझे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन उसके ऊपर भारी दुख का पहाड़ टूटा हुआ हो। तो आप अगर कुछ दिन तक उस व्यक्ति के साथ रहोगे तो आप भी वैसे ही बन जाओगे। और एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पास दुख तो आता है परंतु वो उसका निषेध कर देता है, वो दुख से परे हो गया है। तो अगर आप उस व्यक्ति के साथ रहोगे तो आप भी वैसे ही बन जाओगे। तो निर्भर ये करता है कि आप रहते किसके संगति में हो, क्योंकि जैसी संगति रहती है हम वैसे ही सीखते हैं। उसकी संगति के साथ हम उसकी आदतों को भी सोखते हैं, क्योंकि जिस तरह से हमारा जो आँख होता है, हमारा जो कान होता है, जिससे हम बाहर की वस्तुओं को सोखते हैं, उसी तरह से हमारा मन भी होता है, वो बाहर की चीज़ों को, हमारे आसपास के लोगों के विचारों को सोखता है। जिस तरह से लोग आसपास के विचारों को देखते हैं, सोचते हैं, उसी तरह से हम भी उनके विचारों को देखने लगते हैं, सोखने लगते हैं। और हमें लगता है कि ये वस्तु हमारे लिए ही बनी है, ये सोच, ये काम हमारे लिए ही बना हुआ है। हम अपने वास्तविकता को नहीं पहचानते। तो इस चैप्टर का सारांश बस इतना है, ये है कि सबसे पहले आप ये पहचानिए कि हम हैं क्या, आप हैं कौन। अगर आप दुख हैं तो आपका प्रेम आपके दुखों की काटने वाले व्यक्ति की तरफ होगा। अगर आप बंधनों में हैं तो आपका जो प्रेम होगा वो एक मुक्ति देने वाले व्यक्ति के प्रति होगा। ये चीज़ को हमें समझना पड़ेगा सबसे पहले, तभी हम किसी से प्रेम करने के लायक हो पाएंगे या प्रेम कर पाएंगे। वरना जो रोड पर घूम रहे हैं आवारागर्दी करते हुए, वो प्रेम थोड़ी ना है। हमने अपने आवारागर्द जो आशिकी का रोग इधर उधर फैला रखा है उसको प्रेम का नाम दे देते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस चैप्टर का जो सारांश है ये समझ में आया होगा, ये जो एक्सप्लेनेशन है आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। और हाँ, जो व्यक्ति मेरे को कमेंट सेक्शन में ये चीज़ बोल रहे हैं कि आप तो सिर्फ बोलते हैं, दिखावे के हैं, आपने किसी को चीट नहीं किया होगा जब आप इतने जानते ही हो, तो मैं आप लोगों को ये चीज़ बता दूं कि आपके अंदर का जो अहम है, जो मैं है, वो कभी ये स्वीकार करेगा ही नहीं कि आप कभी प्रेम समझ ही नहीं पाए। आपने भी जो प्रेम समझा है वो भी सिर्फ कहानियों और फिल्मों के द्वारा ही समझा है। आपने कभी रियल लाइफ में प्रेम समझा नहीं है, और आप कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं कि हमने प्रेम को जिया है। अगर आप प्रेम को जी लेते ना तो आप दूसरे के पास शिकायत करने कभी नहीं आते। खैर, मेरी बातों को बुरा ना मानिएगा। तो चलिए मिलते हैं डे 4, चैप्टर नंबर 4 में मिलेंगे अगले पार्ट में। धन्यवाद।